कहा ऐसा है मैया। मैया कहने लगी तो ऐसा करो कन्हैया, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरा जो पुत्र वर्षों पहले मर गया है, यदि मेरे या तो मेरे मरे हुए पुत्र को मुझे वापस चाहिए, या तो मुझे मेरा मरा हुआ पुत्र वापस चाहिए, और या फिर तुम मेरे पुत्र बनकर रहो। भगवान कहने लगे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तुरंत भगवान गए यमराज जी के पास में। यमराज जी के पास में जाकर के यमराज जी के पास में गए, यमराज जी को संतावना दी। यमराज जी से कहा कि हमारे गुरु जी का पुत्र है संदीपनी, गुरु जी का आपके पास। बोले महाराज बाकी तो हड्डी ना रही मरगटी में, बाकी तो हड्डी ना रही मरगटी में, अब तुम बातों का करेंगे। बोले ऐसा है, हड्डी में सकना नहीं पर तुम पाए मोह ला के दो, मेरे गुरु जी को मुझे दक्षिणा में देना है। भगवान ने ऐसा ही किया, ला कर दिया। और भगवान ने अपनी गुरु माँ के पुत्र को वापस किया। क्या किया? जिसकी खाल तो दूर हड्डी भी नहीं बची थी, उसको मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। किसने? भगवान ने। ये भगवान ने नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान पर कभी क्या करना चाहिए? संदेह। क्या नहीं करना चाहिए? संदेह। भगवान ने मरे हुए पुत्र को वापस ला कर दिया। देवकी मैया के 6 पुत्रों को भगवान ने वापस किया। भगवान अब आती है गोपियों की विरह की कथा, जिसे हम कल श्रवण करेंगे। ठीक है, गोपी चरित्र बहुत अच्छा है, इसलिए कल विस्तार से सुनेंगे। आज और रामचंद्र ने एक और मान लिए हैं, फिर बाकी बाद में रुक्मणी मंगल करके आज की कथा को विराम करेंगे। अरामे अंततो रुक्मणी वात्यामे वत्ते तांतः। भगवान कन्हैया ने इसके बारे में अन्य लीलाएं की, और गुरुकुल से आकर भगवान ने हस्तिनापुर गए। वहां जाकर जरासंध से युद्ध किया। जरासंध को अपनी बुद्धि से मरवाया। कैसे? हस्तिनापुर में क्या चल रहा था? राजसूय यज्ञ। क्या चल रहा था? जोर से, राजसूय यज्ञ। ये कथा पहले महाभारत में सुनी है आपने, पहले दूसरे दिन में विस्तार से सुनाई। इतना जोर दिया था महाभारत पर, फिर भी आपकी समझ में ना आई हो तो क्या करूं? हस्तिनापुर में जब राजसूय यज्ञ की चेष्टा चली तो भगवान अर्जुन और जो युधिष्ठिर थे वो क्या करते थे? भगवान से सलाह लेते थे। क्या लेते थे? सलाह। तो भगवान से सलाह लेना अर्जुन ने चाहा तो भगवान को बुलाया गया, और भगवान आए तो भगवान से कहा कन्हैया हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान बोले राजसूय यज्ञ तो जब होता है जब कोई क्या करे? जब सब संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेगा तब वो राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी होगा। और तुमने तो अभी जरासंध नाम के दैत्य को, राक्षस को नहीं जीता है। हाँ, तुमने तो अभी जरासंध को नहीं जीता है, इसलिए तुम इस यज्ञ के अधिकारी नहीं हो। भगवान ने फिर अपनी बुद्धि से जरासंध को मरवाया। बोलिए जरासंध मर्दन भगवान की। तो भैया जरासंध मर गौलियो। जरासंध भगवान ने मरवाया। इसके बारे में भगवान द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं, और द्वारकापुरी का भगवान ने निर्माण किया। और द्वारकापुरी का भगवान ने निर्माण किया तो भगवान ने एक और विचित्र लीला रची। इसके बारे में भगवान ने काल्यावन और भस्मासुर पर कृपा की। काल्यावन को भगवान ने भस्म किया, और मचकुंड की कथा सब लोग जानते हैं। जहां मचकुंड प्रकट हुआ, काल्यावन को भगवान ने पागल बना दिया, और पागल बनाकर भगवान ने काल्यावन को छल लिया। और काल्यावन को छलने के बाद में द्वारकापुरी का भगवान ने निर्माण किया है। और जैसे द्वारकापुरी का भगवान ने निर्माण किया और बलराम जी का विवाह होता है तथा रेवती मैया के साथ में, और श्री कृष्ण जी के पास रुक्मणी जी का संदेश आता है। तो आइए इस कथा को श्रवण करेंगे और मंगल रुक्मणी जी का मंगल सुनेंगे। और कल की कथा पूर्ण विस्तार से सुनाई जाएगी। आज की कथा जो रह गई है वो कल समझाई जाएगी, इसलिए कल
तो कल की कथा जो आज की कथा रह गई है वो कल विस्तार से सुनाई जाएगी और कल तदेव तारावलं चंद्रबलं तदेव विद्यावलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गरुडं स्मरामि। और ठाकुर जी महाराज की जय हो। बोले विद्यमणि मंगल भगवान की जय हो। आ जाओ बंदी आ जाओ। अब देखो सभी एक एक करके आएंगे और पूजन करते हुए चलेंगे। सर्वप्रथम हमारे परीक्षित जी महाराज आवेंगे, ठीक है कह रही। और देखो लड़ाई झगड़ा ना करियो, एक एक दिन पूजन करियो। हाँ नहीं तो तुम्हारी और नहीं कट्टी है जाके हम खेलेंगे नहीं कल से। और फिर सबन का बफर मिलेगा पीछे, ठीक है। अच्छा बराती को होते हुए और हमारी नानी अधिकाएं जितनी सब खड़ी है जाए। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे घनश्याम की शादी है। Thank you.